क्विक रिविजन्स 12th केमिस्ट्री 2026 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षा जो कि 20 तारीख से फरवरी में स्टार्ट हो रही है। 22-23 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है। तो 2026 की बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री का पेपर कैसे आएगा उसी संबंध में आज हम बात करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर आपका 5 है। यूनिट नंबर 5 जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजी यौगिकों का रसायन है। इस चैप्टर से टोटल जो है आपको देख सकते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से 1 नंबर का 1 मार्क्स 1 हो गया, 2 नंबर का है और आपका 4 नंबर का है। टोटल जो है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और अभी तक आपने क्या पढ़ डाले हैं और आपने अभी तक क्या नहीं पढ़े हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। 2026 का जब बोर्ड पेपर आप दिलाने जाएंगे तो हमको ये देखना है कि क्या पढ़ के एक वन शॉट के रूप में, है ना, एक क्विक रिवीजन में करके आपको जाना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चा स्ट्रक्चरल फार्मूला जो दिया रहेगा उसको आयुपेक के करना है। जैसे आपको पता होगा K4FeCN6 दिया रहता है, उसका नॉमेनक्लेचर करना है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीकरण संख्या 2, ऐसा बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार जो है आयुपेक नेम से ना स्ट्रक्चर बनाना है अपन को। जैसे मान लो की बात आपको एक फार्मूला दिया हुआ है। क्या फार्मूला दिया हुआ है कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल ऑक्सीकरण संख्या 0 ये दिया रहेगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने एप्लीकेशन में बहुत सारा डाल दिया है और बहुत सारा बच्चों को बता भी दिया है कि क्या क्या पढ़ के जाना है, कैसे पढ़ के जाना है, इसको अच्छे से करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से 4 नंबर का क्वेश्चंस आने वाला है। उसी प्रकार है ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है, 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, या 4 को 2 और 2 में तोड़ सकता है। कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे सकता है। जैसे K3FeCN6 दे दिया और आपको बोलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, सेंट्रल एटम का केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है वो आपको निकालने बोलेगा। तो यहाँ से आप हम निकाल लेंगे। उसी प्रकार आता है EAN नंबर आता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या, ये निकालना पड़ता है। अब आपको पता होगा जो मैजिक नंबर है 2 8 18 32 वाला, नियॉन हीलियम, है ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन्स, वो नंबर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको कोई भी संकुल दे देगा, 2 ठो दे देगा, बोलेगा इसका EAN नंबर निकालिए, तो EAN नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी है। उसके बाद आयंस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे आपको बोल देगा K4FeCN6 को दे देगा, बोलेगा इसमें कितने आयन प्राप्त होंगे, जल में डालने पर इसके कितने आयंस प्राप्त होंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो K4FeCN6 दोनों को जब, है ना, आयनन करवाओगे तो यहाँ पर टोटल जो है आपको, है ना, K4 का 4 है और FeCN6 का 4 माइनस बनेगा, तो उसका एक टोटल कितने आयन प्राप्त होंगे, 5 आयन प्राप्त होंगे। ऐसे क्वेश्चन वाला भी क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है। आइए बात करते हैं आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। आइसोमरिज्म मतलब होता है समावयता, आपको पता होगा, जिसकी स्ट्रक्चर, है ना, जिसके क्या आयुपेक नेम जो होता है ना, आयुपेक जो होता है ना, उसका मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है ना, आयुपेक डिफरेंट होता है। तो उसमें अपन को क्या करना है, आयनोजेशन आयनन वाला करके जाना है, बंद वाला लिंक वाला करके जाना है, बंधन या बंद लिंक, है ना, जली हाइड्रेट समावयता और कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजन, है ना, समावयता, चारों समावयता को अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि ये समावयता 4 नंबर में आपका 2 + 2 में आ सकता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है ना, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और होमोलेप्टिक आपको दे देगा। डेफिनेशन भी दे सकता है, क्या दे सकता है कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं, एक एग्जांपल दीजिए। या आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दे रहेगा, उसको बोलेगा कि कौन, है ना, कौन सा होमोलेप्टिक है और कौन सा हेट्रोलेप्टिक है, इसके बारे में भी आपको दे सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन आता है वीबीटी और आपका सीएफटी। वीबीटी में आपको वर्नर का सिद्धांत पढ़ना है, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी वाला क्वेश्चन इसमें आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी आपको कंपाउंड दे सकता है और बोल सकता है कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सा है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सा है, उसको कैलकुलेट करो करके भी दे सकता है। साथ ही साथ वीबीटी में वर्नर का उप सहसंयोजकता सिद्धांत, जिससे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया जाता है, उस क्वेश्चन को करिएगा।
उसके बाद CFT है, क्रिस्टल फील्ड वाला क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्रिस्टल फील्ड में आपको पता है डी कक्षक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के प्रेजेंस में क्या करता है, जो 5 डी कक्षक होता है उसका विपाटन हो जाता है ऑक्टाहाइड्रल के लिए और टेट्राहाइड्रल के लिए। आपको पता होगा डी कक्षक अगर विपाटन होता है तो वो 2 कक्षकों में टूट जाता है। हम एक को बोलते हैं T2G बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम लोग EG बोलते हैं। अगर वो जिसके समन्वय संख्या अगर 6 हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल बोलते हैं, तो 3 कक्षक नीचे होते हैं और 2 कक्षक ऊपर होते हैं, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉनों अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होगा, अगर वो वीक क्षेत्र लिगेंड में अगर है तो इलेक्ट्रॉनों का लिगेंड नहीं होगा। पेयरिंग में नीचे का तीनों कक्षक पहले भरा जाता है 1 1 1 के बाद फिर पेयरिंग होता है, फिर ऊपर जाता है। अगर वीक क्षेत्र में वीक लिगेंड होगा तो पहले में 1 1 1 भरने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाता है, लो स्पिन क्वांटम बोलते हैं, है ना। और हाई स्पिन बोलते हैं आंतरिक कक्षक और आपका बाह्य कक्षक। तो ये कर लीजिएगा, इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक भी किसको बोलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है जब अंदर का एनडी कक्षक अगर 3D कक्षक का एनडी कक्षक पार्टिसिपेट करेगा तो आंतरिक कक्षक संकुल बोलते हैं, और अगर 4D का डी कक्षक अगर पार्टिसिपेट करेगा बंध के निर्माण में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। यहाँ से CFT से और आपका VBT से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं। उसके बाद क्लेट प्रभाव है। क्लेट प्रभाव के बारे में आप लोग को पता होगा, धातु या धातु यान के साथ जब है ना बहुत सारे लिगेंड आपस में जुड़कर चक्री संरचना वाला समूह बना लेता है, रिंग बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट प्रभाव बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आराम से करिए। CFT के बारे में बात कर रहा था तो वहाँ पर जो है अष्टफल की संकुलों के लिए डी कक्षक का विपाटन का जो क्रिस्टल क्षेत्र बनता है उसका डायग्राम सहित व्याख्या करने वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आएगा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, आपको कोई संकुल दे देगा 4 नंबर का है ना, 4 नंबर का एक क्वेश्चन दे सकता है। जैसे बोल देगा कोई आपको संकुल दे देगा NiCN, है ना, NiCN4, है ना 2- या बोल देगा CrH2O6 2+, कौन है ना ये आपका बाह्य कक्षक है या आंतरिक कक्षक है, या ये रंगीन होते हैं, या ये प्रतिचुंबकी है ना, या ये अनुचुंबकी, ऐसे टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को नहीं करना है, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है। ये वाले पहला टॉपिक्स है ना, ये वाला टॉपिक्स है और ये वाला टॉपिक्स है। इसमें से क्वेश्चन जो इसमें से बिल्कुल प्रॉपर पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो 2026 की बोर्ड परीक्षा में आपको अलर्ट रहना है, अच्छे से करना है और इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लैरिटी के साथ जो है इसको करके जाएंगे। कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपके टीचर्स को पूछ सकते हैं, बुक वगैरह से, गाइड वगैरह जो भी आपके पास मटेरियल, रॉ मटेरियल है उसमें से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। अब उसके बाद में ऑर्गेनिक का जो भी चैप्टर है उसका ही फटाफट पूरा बता देता हूँ कि कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है और आपने कहाँ तक तैयारी कर चुके हैं, तो वो आपको यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी वीडियोस को बिना है ना स्किप किए आपको अच्छे से देखना है, जानना है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2026 की बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री का पेपर आपके लिए हलवा होने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है। कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप ईजी वे में ख़त्म करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। डिक्सटेंशन अब की बार 90 पार, 75 पार, 100 पार करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच रवि सर, थैंक यू।